हेलो गाइज, आज अब हम लोग देखेंगे जो कल के लेक्चर था कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, उसका सेकेंड लेक्चर है जिसमें अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग्स एक्शन। अब ड्रग्स का जो एक्शन है उसको कौन कौन सा फैक्टर उसे मॉडिफाई करता है या फिर उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है बॉडी वेट। तो बॉडी वेट से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई पर्सन ओबीज है या फिर थीन है, ठीक है, तो अगर ओबीज पर्सन है तो उसका सरफेस एरिया, ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा अगर कोई ओबीज पर्सन है। और अगर वहीं कोई पर्सन थीन है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया से क्या होगा कि BMI या फिर BMR बॉडी मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट भी जो होगा बॉडी का वो भी ज़्यादा होगा। तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि हमारे शरीर से हीट जनरेट ज़्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ड्रग्स के डोज पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम उसका बॉडी वेट के अनुसार उसका डोज लें, ठीक है, तभी तो हम हिस्ट्री लेते वक्त उसका बॉडी वेट भी मेजर करते हैं क्योंकि उसके हिसाब से ही ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। उस सरफेस एरिया डिपेंड करता है, सरफेस एरिया किसी सरफेस एरिया से क्या इफेक्ट होता है, BMR, ठीक है, BMR। एज कैसे इफेक्ट डालता है, अगर वहीं कोई न्यूली बॉर्न चाइल्ड है तो उसमें क्या होगा कि लीवर का फंक्शन और किडनी का फंक्शन वेल नहीं रहेगा, मतलब वेल डेवलप नहीं रहेगा। तो अगर लीवर का ही फंक्शन वेल डेवलप नहीं है तो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स का कौन करता है, लीवर करता है, और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स कौन करता है, किडनी करता है। यानी वहाँ ड्रग्स का इफेक्टिव एक्शन या फिर बॉडी जो हमारा ड्रग्स पे जो एक्शन करती है, जो काइनेटिक्स था बॉडी का, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि एज के हिसाब से हम ड्रग्स का कैलकुलेशन करके देते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चों में ब्लड ब्रेन बैरियर भी वेल डेवलप नहीं रहता है, जिसकी वजह से आसानी से कोई भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स बहुत सारा ऐसा ड्रग्स जो रहता है ईजिली पास कर जाता है ब्रेन में, इजली पास टू ब्रेन में इजीली पास कर जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि हमें कौन सा ड्रग्स बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें हमें बारब्यूरेट्स नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे क्या हो जाता है, सेडेशन हो जाता है, विच प्रोड्यूस सेडेशन इन एडल्ट में प्रोड्यूस एक्साइटमेंट इन चिल्ड्रेन। वहीं बारब्यूरेट्स जो है वो क्या करता है कि एडल्ट में सेडेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वहीं अगर बच्चे में है तो एक्साइटमेंट कर देता है। सेडेशन का मतलब कि एडल्ट जो उससे शांत हो जाएगा, लेकिन वही जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, वो इफेक्ट सही नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। ग्रे ब्लू बेबी सिंड्रोम्स भी हो जाते हैं बेबी को, ठीक है, अगर सेफ्लोक्विनोल करके कोई मेडिसिन अगर देंगे तो। सेक्स से क्या होगा, सेक्स कैसे इफेक्ट डालता है, द हार्मोनल इफेक्ट एंड स्मॉलर बॉडी साइज। अब क्या होगा कि फीमेल जो है, वुमेन जो है, उसका हार्मोनल इफेक्ट अलग होगा मेल से, ठीक है, और उसकी बॉडी साइज कम होगी, बॉडी साइज अगर कम होगी तो BMR कम होगा, ठीक है, और हार्मोनल इफेक्ट भी अलग होगा। तो उस हिसाब से ड्रग्स भी अलग अलग होते हैं, ड्रग्स का भी कैलकुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है। स्पेशल केयर, अब जैसे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, इसके लिए हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल ड्रग्स की ज़रूरत होती है, हमें उस टाइम ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। स्पेशियल एंड रैसेज पे और स्पेशल पे कैसे इफेक्ट डालता है ड्रग्स का एक्शन। रिस्पॉन्स टू ड्रग्स में वैरी विथ स्पेसीज एंड रैसेज और स्पेसीज से मतलब क्या होता है कि जो एक्शन है ड्रग्स का वो अलग अलग होता है। जैसे रैबिड रेजिस्टेंट होता है एट्रोपिन से, मतलब उसमें एट्रोपिन हम देंगे तो उसका प्यूपिल का डायलेशन नहीं हो पाएगा। एट्रोपिन किस लिए होता है, प्यूपिल का डायलेशन के लिए, प्यूपिल डायलेशन के लिए। जो हम लोग आई चेकअप के लिए जाते हैं उससे पहले एक ड्रॉप डाली जाती है, तो वो एट्रोपिन होती है जो कि डायलेट कर देती है प्यूपिल को, ताकि इजीली मतलब इनर आई को विजिबल कर सके डॉक्टर, ठीक है। अगर ब्लैक्स हैं, ब्लैक मतलब जो ब्लैक पीपल हैं, उनमें क्या होगा कि हाई डोज ऑफ एट्रोपिन चाहिए होता है, हाई डोज ऑफ एट्रोपिन, सॉरी यहाँ एट्रोपिन नहीं लिखा है, हाई डोज ऑफ एट्रोपिन, ठीक है, हाई डोज ऑफ एट्रोपिन चाहिए होता है। क्यों, प्रोड्यूस माइड्रियासिस को ही पीपल डायलेशन बोलते हैं, ठीक है, पीपल डायलेशन को ही माइड्रियासिस बोलते हैं। तो अगर कोई ब्लैक पीपल है तो उसके पीपल को अगर डायलेट कराना है हमें तो एट्रोपिन की बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ती है। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड किया, ब्लैक किस चीज़ पर डिपेंड किया, वो हमारी रैसेज पर डिपेंड किया, और रैबिट्स किस चीज़ पर डिपेंड किया, स्पेसीज पे, ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना।
अब यहाँ देखते हैं कि डाइट और इन्वायरमेंट, हमारी डाइट और इन्वायरमेंट हमें कैसे इफेक्ट डालती है। फूड इंटरफेयर विद द ऑब्जर्व्स ऑफ ड्रग्स, अगर हम कोई ड्रग्स खाना खाते हैं, अगर हम लोग खाना खाते हैं जस्ट आफ्टर ड्रग्स लेते हैं, तो हमारी ड्रग्स को एब्जॉर्ब होने में फूड कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन लेते हैं तो कैल्शियम जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहेगा वो क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, पुअरली एब्जॉर्ब होगा ड्यू टू कैल्शियम प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिपेंड करता है, अगर हम कोई भी मेडिसिन अलग अलग लेते हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब कि अलग अलग रूट से लेते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी फार्मोडायनेमिक्स, उसकी फार्मेकोलॉजी, उसकी ड्रग्स एक्शन जो होगा बॉडी में अलग अलग होगा। जैसे MgSO4 ले रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ले रहे हैं, अगर हम ओरली ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर IV से ले रहे हैं तो CNS को ये डिप्रेस कर देगा, ठीक है। एंटी कॉन्वुलेजेंस इफेक्ट देता है, ठीक है। CNS हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। वही हम टॉपिकल लेते हैं तो रिड्यूस लोकल एडेमा, अगर कोई भी हम ऐसे टॉपिकली कहीं लगा रहे हैं तो ये लोकल एडेमा को कम करता है, ठीक है। अब जेनेटिक फैक्टर, तो हमारे जेनेटिक फैक्टर भी इफेक्ट डाला है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी हार्मोन्स होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक्स पे इफेक्ट डालेगी, जो कि जेनेटिकली हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम प्रोडक्शन आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड, एंजाइम का प्रोडक्शन जो होता है हमारे शरीर में जेनेटिकली कंट्रोल होता है। दैट्स एंजाइम इफेक्ट द फार्माकोडायनेमिक्स रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स, तो ये हमारे फार्माकोडायनेमिक्स जो होती है ड्रग्स के, उसके रिस्पॉन्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब डोज, ये डोज समझना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम डोज ले रहे हैं, ठीक है, एक डोज में हम दवा ले रहे हैं, तो ठीक है, एक लिमिट डोज होती है, कोई भी हमें दवा ले रहे हैं तो एक लिमिट डोज होती है, क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है कि एक ही टैबलेट खाना है, हाफ टैबलेट खाना है, 35 mg खाना है, 40 mg खाना है, तो एक लिमिट डोज होती है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि डोज के कंसनट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, हम डोज इंक्रीज करते हैं तो रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होगी, पर एक लिमिट टाइम तक, वो एक पीक वैल्यू तक जाएगी, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होता है डिक्रीज कर जाएगा या फिर कोई रिवर्स रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। अगर हम डोज को इंक्रीज करें तो उसका रिस्पॉन्स भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एक सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या है, डिक्रीज कर जाएगा और वहाँ पे एक रिवर्स रिस्पॉन्स देगा। जैसे माइस्थेनिया है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो हमारी मसल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्या होता है कि हम स्टिगमाइन देते हैं, नियोस्टिगमाइन, तो ये क्या करता है, इंक्रीज मस्कुलर पावर, ये हमारे मस्कुलर पावर को इंक्रीज करता है। फिर हम उसकी डोज को इंक्रीज करते हैं तो भी ये मस्कुलर पावर को एक लिमिट तक इंक्रीज करता है, लेकिन ये डोज हाइयर, अगर बहुत ज़्यादा उसकी डोज हाई हो जाती है तो क्या कर देता है, मसल्स पैरालिसिस कर देता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब रिपीटेड डोजिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा एक ही डोज ले रहे हैं, मतलब एक ही मेडिसिन ले रहे हैं, काफ़ी टाइम्स ले रहे हैं, लोग यही भी करते हैं कि जाके खुद से मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, तो फिर ये दिक्कत होती है, तो क्यूमुलेशन हो जाता है और टॉलरेंस हो जाती है। क्यूमुलेशन में क्या होगा, डिऑक्सिन स्लोली एलिमिनेट होती है। अब क्या होगा, क्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, जैसे डिऑक्सिन है तो ये हमारी बॉडी में स्लोली एलिमिनेट होती है, मतलब धीरे धीरे किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है, और लेकिन अभी हमारी बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं हुई है और उससे पहले ही हम और डोज लेने लगे, तो क्या कर देगी, हमारी बॉडी में टॉक्सिफिकेशन कर देगी, ठीक है, ये बहुत स्लोली एलिमिनेट होती है। टॉलरेंस क्या होगा, बॉडी टू बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू द सब्सटेंस। अब हमारे बॉडी में टॉलरेंस लेवल रहा ही नहीं, मान लेते हैं कि हम कोई ड्रग्स लिए, ठीक है, अगर हम कोई ड्रग्स लिए, ठीक है, ड्रग्स लिए हम 20 mg का, ठीक है, लेकिन वो 20 mg पे हमारा बॉडी एक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जितना उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए बहुत ही कम रिस्पॉन्स दे रहा है, जबकि वहीं एक नॉर्मल पीपल में, एक मतलब एक दूसरे पर्सन में 20 mg पे एक बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो टॉलरेंस हो जाती है, मतलब उसको अब कम डोज हम देंगे तो उसको मतलब उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, जितना हमें चाहिए उतना रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होगा। मान लेते हैं कि ड्रग्स हम ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा बॉडी पे, एडवर्स इफेक्ट मतलब थोड़ा अलग इफेक्ट क्या क्या दिख सकता है। तो पहला साइड इफेक्ट मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ कुछ अलग सा इफेक्ट दिख जाएगा। मान लेते हैं कि हमने कोई दवा लिया, ठीक है, वो हमारी डिजीज़ को तो ठीक कर रहा है, उसके साथ साथ हमें हो सकता है कि डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, तो छोटी मोटी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकती है, ठीक है।
एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये बहुत ही हार्मफुल और अनप्लीजेंट एक्शन होता है, मतलब थेरापेटिक इफेक्ट तो ये देगा नहीं, लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट कर देता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ये हजार्डस होता है, ठीक है, ये बहुत ही हजार्डस भी होता है, मतलब ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट दे देता है, थेरापेटिक इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है, उसके अलावा बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट दे देता है। टॉक्सिसिटी डायरेक्ट एक्शन ऑफ ड्रग ऑफन एट हाई डोज डैमेजिंग द सेल। टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है कि हमारी बॉडी में उस ड्रग्स का कंसनट्रेशन एक लेवल जो होती है, जितना हमें चाहिए, हमारे लिमिट लेवल चाहिए होता है हमारे बॉडी में उस ड्रग्स का, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसे वो क्या करने लगेगा, हाई डोज पे उस सेल को डैमेज करने लगेगा। जैसे लीवर सेल डैमेज बाई द पैरासीटामोल, अगर हम पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे लीवर सेल को ये क्या करने लगेगी, डैमेज करने लगेगी। सेकेंडरी साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू टेक ऑफ मोर एंड, मतलब सेकेंडरी साइड इफेक्ट होता है कि हमने दवा लिया, ठीक है, तो वो थेरापेटिक इफेक्ट देगा, उसके अलावा कुछ ऐसा इफेक्ट कर देगा जो कि मतलब बहुत ही अलग होगा, जो कि मतलब उससे मिलता जुलता नहीं होगा, अलग होगा। जैसे हमने एंटीबायोटिक्स लिया है, मतलब टाइफाइड को ठीक करने के लिए, ठीक है, हम लोग टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स लिए हैं, तो उससे एकदम अलग इफेक्ट क्या करेगा कि वो हमारे जो इंटेस्टाइन में फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया का जो फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्लोरा होता है बैक्टीरिया का, उसे किल कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो बैक्टीरिया क्या करता था, विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता था, तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 का लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो। हमने एंटीबायोटिक लिया टाइफाइड के लिए, लेकिन वो क्या कर देगा, एंटीबायोटिक जो है वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा जो है इंटेस्टाइन में, नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जब उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता था वो विटामिन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता था, तो उससे क्या होगा, विटामिन B12 का लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी में, जिससे प्रेनिशियस एनीमिया हो सकती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इंटॉलरेंस क्या हो जाएगा कि लो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ड्रग्स, हमारी बॉडी में मतलब अब उस चीज़ का टॉलरेंस रहा ही नहीं, मतलब बॉडी अब रिस्पॉन्स ही नहीं करती, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।